नमस्कार। आज का सुविचार, एक चीज जिससे डरा जाना चाहिए वह डर है। थॉट ऑफ द डे, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डर वो है जो कोई भी काम आसानी से करने नहीं देता। डर वो है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। डर वो है जो सही और गलत की पहचान करने नहीं देता। डर वो है जो आपको आपसे ही डराने लगता है। डर वो है जिससे एक नकारात्मक सोच का जन्म होता है। डर वो है जो किसी चीज को विकसित नहीं होने देता। इसलिए स्वयं के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि वह कार्य आरंभ किया जाए जिसे करने में हम भय महसूस करते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है QUENCH। इसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्वेंच, यानी कि पढ़ते हैं क्वेंच। इसका अर्थ होता है पानी आदि पीकर प्यास बुझाना या चुप कराना। आइए अब जानते हैं क्वेंच के समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, सेटिस्फाई और स्लैक, ये इनके समानार्थी शब्द हैं। चलिए अब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। We would need more water to quench the fire। आग को बुझाने के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी। आइए एक छोटा सा और वाक्य प्रयोग देखते हैं। The cold water quenched his thirst। ठंडे पानी ने उसकी प्यास बुझा दी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज की पहेली की। चलिए सुनिए और उत्तर दीजिए। सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या है? एक बार फिर से सुनिए। सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या है? सोचिए सोचिए, जरा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर है नाम। सुरेश रीना के पिता का नाम है। थी ना इंटरेस्टिंग पहेली? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब समय है आज के इतिहास का। तो चलिए इतिहास के पन्नों में आज का इतिहास क्या कहता है ये जानते हैं। 1630 में आज के दिन सर्वश्रेष्ठ मराठा शासक और गोरिल्ला युद्ध के जन्मदाता शिवाजी का जुन्नेर में जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी व माता जीजाबाई थीं। शिवाजी की गामिनी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, को हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध प्रयोग का भी प्रचलन शुरू किया था। आज ही के दिन 1915 में महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। तो बच्चों, इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया।
उनके अनेक विचारों में से एक विचार है सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर। इसलिए पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में हम जानेंगे देश और उनकी राजधानियों के बारे में। सबसे पहला देश चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजभाषा है चेक भाषा। दूसरा है स्वीडन। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अब चलते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% सरजमीं एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गांव, सरोवर और चारागाह हैं। यहाँ की घड़ियाँ, चीज़ और चॉकलेट बहुत मशहूर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। आप जानते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन की राजधानी है कीव और ये सबसे बड़ा शहर भी है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बालगीत। तो प्लीज गाओ मेरे साथ। छोटी सी गुड़िया, जादू की पुड़िया, सुंदर सी आंखें उसकी, सुनहले बाल उसके, रेशम के कपड़े उसके, गुड़िया है नाम उसका, गोल गोल मुंह उसका, छोटी सी नाक उसकी, छोटी सी गुड़िया, जादू की पुड़िया, सुंदर सी आंखें उसकी, सुनहले बाल उसके, रेशम के कपड़े उसके, गुड़िया है नाम उसका, छोटी सी गुड़िया। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत बाल कहानी में आज बीरबल की चतुराई। एक बार फारस के बादशाह ने अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक शेर बनवाया और उसे पिंजरे में बंद करवा दिया। इस पिंजरे को उसने एक दूत के द्वारा बादशाह अकबर के पास भेजा। उससे कहलवा दिया कि यदि उनके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो इस शेर को बिना पिंजरा खोले ही निकाल दे। यदि ऐसा नहीं कर सका तो दिल्ली पर फारस के बादशाह का राज हो जाएगा। अकबर ने सारे दरबार में यह प्रश्न रखा, कोई दरबारी समस्या का हल नहीं कर सका। बीरबल उस समय वहां नहीं थे। बादशाह को बहुत चिंता हुई, शान भी मिट्टी में मिल जाएगी और राज भी हाथ से निकल जाएगा। उसी समय बीरबल पहुंचे। बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने भी यही प्रश्न रखा। पहले तो बीरबल ने शेर को अच्छी तरह से देखा, फिर एक गर्म लोहे की छड़ से उन्होंने थोड़ी देर में सारा शेर पिंजरे से गायब कर दिया। कारण यह था कि शेर मोम का बना था किंतु धातु का मालूम पड़ता था। इस बात को बीरबल ने पहचान लिया। फारस का राजदूत बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गया और बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है शिक्षक होना एक बेहतरीन मौका सीखने का। एक बार एक प्रशिक्षण के दौरान हमने देखा कि एक शिक्षिका बहुत अच्छे राइम्स, बाल कहानियाँ और गतिविधियाँ करवा रही थी, जबकि उनका कार्यानुभव भी अधिक नहीं था। हमने उनसे जिज्ञासावश पूछा कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, क्या आप इससे पहले कहीं और पढ़ाते थे? उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितनी भी राइम्स, बाल कहानियाँ और गतिविधि जानते हैं ये सब हमने अपने बेटे को सिखाने के लिए यूट्यूब और नेट से सीखा था। बस ऐसे ही सीखते सिखाते आ गई चीज़ें। दूसरा एक उदाहरण हम खुद का दे रहे हैं। पिछली गर्मी की छुट्टियों में हमने पहली बार यूट्यूब पर गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए अबेकस का प्रयोग करना सीखा। इसके लिए हमने अबेकस सिखाने वाली बहुत सारी वीडियोस छुट्टियों में देख डाली और फलतः हम अबेकस का प्रयोग करना सीख गए। एक उदाहरण हम अपने विद्यार्थी जीवन में अपने ही एक टीचर का देंगे जो एक अन्य विषय के विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्हें दूसरा विषय पढ़ाने को मिला था। वो कक्षा में घुसते ही बता देते कि ये उनका विषय नहीं है, लेकिन चूंकि वो विषय उन्हें पढ़ाने को दिया गया है तो वो इसे पढ़कर पढ़ा रहे हैं। वो जो भी नया टॉपिक शुरू करते पहले उसे वो लाइब्रेरी में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक से पढ़कर
खुद से उनकी नोट्स बनाते और हमारी कक्षा में आकर वो एक छात्र को दे देते ताकि सब उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। अब जब सबके पास पहले से नोट्स होती जिसे वह अपने लेक्चर में बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करते, धीरे धीरे वो सभी छात्रों के फेवरेट हो गए। उस विषय में उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि वो एक प्रोफेशनल की तरह उस विषय को पढ़ाते। मित्रों, हम सबको बेसिक में सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं, जबकि संभव है कि हमारे विद्यार्थी जीवन में किसी का विषय अंग्रेजी ना रहा हो, किसी का संस्कृत ना रहा हो, किसी ने विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय या हिंदी ना पढ़ी हो। पर अब चूंकि अब सब कुछ पढ़ाना है तो अब सब सीख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक के शिक्षक हैं। हमारे पास वो सब सीखने का भरपूर मौका है, क्योंकि हर विषय की शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा से ही होती है और हम वही पढ़ाते हैं। हम किसी भी विषय को पढ़कर, सीखकर अपने छात्रों को सिखा सकते हैं। ये हमारे बेसिक शिक्षक होने का सबसे बड़ा फायदा है। शायद ये मौका किसी अन्य प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।